नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में आज डिस्कस करेंगे और वो मेडिसिन है हमारी कार्बोवेज। कार्बोवेज ये जिसको बोला गया है वेजिटेबल चारकोल, यानी कि ये हमारी चारकोल से बनाई गई है, जिसको हम लोग कोयला भी बोलते हैं कि ये कोयले से प्रिपेयर की गई है। तो उसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वेजिटेबल चारकोल से ये मेडिसिन हमारी प्रिपेयर की गई है। अब दोस्तों, इस मेडिसिन के बारे में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, हमारे पेशेंट भी देख रहे होंगे। आप देखेंगे, इसको पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को होम्योपैथिक का लास्ट एड मेडिसिन भी बोला गया है। लास्ट एड मेडिसिन क्यों बोला गया है? अगर किसी को लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, मेरी लाइफ यहीं से खत्म है, या ऑक्सीजन को उसकी डिजायर हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बहुत कम हो गया है, बॉडी एकदम ठंडी हो गई है, उसका पसीना भी ठंडा हो गया है, उस कंडीशन में दोस्तों ये कार्बोवेज बहुत फेमस मेडिसिन है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। कोरोना के टाइम में जब ऑक्सीजन लेवल जब कम हो रही थी, तो कार्बोवेज की मेडिसिन की कमी पड़ गई थी। तब लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा था, जिसको जितनी मेडिसिन जरूरत हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए। लोग स्टॉक कर करके रख रहे थे, जैसे आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को भी लोग स्टॉक कर करके रख रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। ये कार्बोवेट मेडिसिन हमारे गैस्ट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि जीआई ट्रैक्ट पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर में ये बहुत अच्छा काम करती है। जिनके नक्सीर फूट गए, नक्सीर का मतलब है जिसके नाक से ब्लीडिंग आने लगता है, इवन गम ब्लीडिंग भी होने लगती है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, उस कंडीशन में, या पायरिया पायरिया भी हो सकता है, उस कंडीशन में भी टिथ टिथ के जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, गम से ब्लीडिंग होने लगती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। पेट, अगर हम इसकी बात करते हैं, पेट हमेशा टाइट होगा। जो जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में मैं बात कर रहा हूँ, पेट हमेशा उसका टाइट होगा, पेट हमारा भरा भरा सा महसूस होगा, खाना खाने के बाद में पेट फूल रहा होगा और डकार आ रही होगी, खाना हजम नहीं हो रहा होगा। उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी ये काम करती है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर डॉक्टर नैश का एक ट्रायो है। उस ट्रायो में हमारी कार्बोवेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको हम समझेंगे कि ये ट्रायो में जो सबसे नंबर 1 पर हमारी है कार्बोवेज, और 2 पर है हमारी चाइना, 3 पर है हमारी लाइकोपोडियम। तो अगर पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से का मतलब है इपीगैस्ट्रिक रीजन में, पेट में भारीपन, जो भी खा रहे हैं पत्थर जैसा महसूस होना, ठीक से हजम ना होना, गैस का प्रॉब्लम होना, कब्जियत होना, उस कंडीशन में ये ट्रायो हमारा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको समझना होगा, अगर इपीगैस्ट्रिक रीजन में है तो कार्बोवेज हम यूज़ करेंगे। होल एब्डोमेन में अगर है, पूरे पेट में भरा भरा सा पत्थर जैसा, बेहजमी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो हम चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर लोअर एब्डोमेन में अगर हो रहा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, तब हम लाइकोपोडियम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें मीडियम पोटेंसी या लोअर पोटेंसी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैक्सिमम में देखा गया है कि कार्बोवेज हमारी 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से चाइना भी बहुत अच्छा काम करती है। और लाइकोपोडियम दोस्तों जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसके हायर डोज या मीडियम पोटेंसी या हायर पोटेंसी के कुछ डोजेस लेने के बाद में हमें उसको बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो
कार्बोवेज ऊपर के हिस्से में अच्छा काम करती है, वो चाहे डकार आ रही हो या भरा भरा सा महसूस हो रहा हो। इसी तरीके से चाइना पूरे पेट में भरा भरा सा महसूस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्जियत प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो हम चाइना मेडिसिन लेंगे। लोअर एब्डोमेन में अगर हो रहा है तो हम लाइकोपोडियम लेंगे। आप देखेंगे कि पेट की किसी भी समस्या को बहुत अच्छे से ठीक करता है। नेक्स्ट सिम्टम्स के ऊपर में आते हैं, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो जिंजीवाइटिस जिसको पायरिया बोलते हैं, उस कंडीशन में गम ब्लीडिंग होने लगती है, या लूजनेस ऑफ द गम्स, गम्स में जब ये लूजनेस होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लीडिंग है बहुत ईजिली हो जाती है। वहाँ पर हम कार्बोवेज इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब आता है कि कभी कभी ब्लीडिंग के मैटर में कार्बोवेज हमारी फेल्योर हो जाती है। तो जब अगर फेल्योर हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी एक फास्फोरस मेडिसिन है, जब इजली गम ब्लीडिंग होती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से हमारा कुछ बैड स्मेल टाइप की आने लगती है, या मेंस्ट्रुअल फ्लो का कुछ प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पर भी हमारा बैड स्मेल आता है, तो वहाँ पर सल्फर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी हम लोग गलत खाना खा लेते हैं, या फिर और भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हमारी पल्सा टीला मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों अब आते हैं कि इसमें हमेशा ऑक्सीजन का डिजायर रहता है, लगता है उसको ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़ी और भी हवा मिल जाए, वो खुले में रहे। उस कंडीशन में ये कार्बोवेज बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है। जैसा मैंने बोला था कि कोरोना में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं कि स्टमक में आ, जलन हो रही हो, पेट में जलन हो रहा हो, बहुत पेनफुल डायरिया हो, मतलब कि डायरिया यानी लूज मोशंस हो रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में ये कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाथ पैर ठंडे होना, पसीना ठंडा होना, बॉडी ठंडा होना, उस कंडीशन में भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इस मेडिसिन को बोला गया लास्ट एड होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, आखिरी ये ऐसी मेडिसिन है जो इंसान को जिंदा तक भी कर सकती है। नेक्स्ट ये जब भी कभी उसको मोशन होंगे, उस मोशन से बहुत बैड ऑर्डर आएगा, हमेशा वो फेंट की कंडीशन में रहेगा, डिजीनेस महसूस होगा, और बहुत एकांत में रह रहा होगा, चुपचाप शांति से वो लेटा हुआ होगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है, ये ओल्ड पर्सन के ऊपर में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ये एनर्जी लेवल को भी ये मेंटेन करता है। तो दोस्तों इसमें मैं सजेशन दूंगा कि कार्बोवेज अगर मेडिसिन लेना है तो उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। डायरेक्ट आप टंग में भी ले सकते हैं, या पानी में मिक्स करके अगर लेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो रहा है और इस मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका कमेंट्स है या कुछ क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।